जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर आपके पोर्टफोलियो की हालत इस समय देखने लायक नहीं रही होगी। किसी के पोर्टफोलियो में 40%, किसी में 45%, किसी किसी के तो 50% की गिरावट तक पहुंच चुकी होगी और किसी किसी के पोर्टफोलियो के अंदर 50 से भी ज़्यादा की। वो डिपेंड करेगा कि उसके पास शेयर कैसे हैं, लेकिन ज़्यादातर की बात करें तो 20-25% तो आप ये मान के चले कि ज़्यादातर पोर्टफोलियो के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। और उसके पीछे का मेजर कारण ट्रंप ही है। ट्रंप पहले टैरिफ उसकी वजह से गिरावट, उसके बाद इजराइल हमास, रसिया यूक्रेन, और अब ईरान इजराइल अमेरिका। ठीक है, रुकने का नाम नहीं ले रहे। खबर देखने को मिल रही है कि ईरान भी ज़बरदस्त टक्कर ले रहा है। टक्कर तो क्या लेगा ईरान, लेकिन मरता क्या नहीं करता, ये भी बात समझिए। देखिए, खामनेई को घर में घुस के मारने का मतलब आप समझिए कि कितनी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास और इजराइल के पास है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है। ईरान भी ज़बरदस्त टक्कर दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए, एक खबर निकल कर आ रही है, कितनी सच्चाई है ये मालूम नहीं है। आपके सामने है सच्चाई, आप ढूंढिए यहाँ पर कि ईरान इजराइल के यहाँ पर अगर देखें 3 US F-15 फाइटर जेट को किसने मार गिराया। ईरान के बड़े दावे के बाद अमेरिका ने सफाई दी है कि कुवैत के अंदर ये वहाँ के डिफेंस सिस्टम से हुआ है और ये ईरान के द्वारा नहीं मारा गया है। लेकिन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ईरान का ऑपरेशन यहाँ पर चला है, कुवैत में मार गिराए अमेरिका के लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्रालय ने ये पुष्टि की है। ठीक है, ये खबरें देखने को मिल रही है, आपको मालूम होना चाहिए। अब इसका असर क्या है उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ईरान के फाइटर जेट को उड़ने के पहले ही मार गिरा रही है ट्रंप आर्मी की, ये भी खबर आप सुनिए। समझ में आता है? ऐसा नहीं कि एक तरफ की खबर आपको सुननी है, दोनों तरफ की खबर आपको सुननी है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से इजराइल बिल्कुल जहां पर अटैक करना है वहीं पर कर रहा है, वहां के कमांड सेंटर पे, वहां के डिफेंस सिस्टम पर। यह बात हकीकत है कि मिसाइल अच्छी हो सकती है ईरान के पास, लेकिन डिफेंस सिस्टम उतना मजबूत नहीं है। और जिसका डिफेंस सिस्टम उतना मजबूत नहीं है वो समझिए कि उसको दिक्कत होगी। कब तक वो झेल पाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए, ईरान रुकने के लिए तैयार नहीं है, इजराइल भी रुकने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है, और अमेरिका भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। और सारा खेल यहाँ पर बिगड़ रहा है। इस बात को आप समझ जाइए। दोस्तों, मार्केट की हालत खस्ता होने का कारण, सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यही है कि दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। देखिए, ये तो आपको देखने को मिलेगा कि उसको इतना नुकसान, इतना नुकसान, ये तो आप देख ही रहे हैं। लगातार पिटाई दोनों की हो रही है, ईरान की भी बराबर हो रही है, इजराइल की भी, अमेरिका को भी यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप समझेंगे कि जब ईरान के द्वारा सऊदी अरब के अंदर, यहाँ पर अगर देखेंगे, सऊदी के अंदर यहाँ पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। सबसे पहले इस खबर को आप देखिए। ईरान, यहाँ पर देखिए, ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी अरामको पर किया ड्रोन अटैक। ठीक है, सऊदी विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमले दागे गए हैं ड्रोन से। ठीक है, तो ये जो खबर देखने को यहाँ पर मिली है, इस खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। 3,000 किलोमीटर दूर सऊदी की रिफाइनरी पर हमला। भारतीयों की जेब पर क्या असर होगा? बिल्कुल असर होगा, बिल्कुल असर होगा। तेल को लेकर अगर कुछ भी होता है तो मार्केट को अच्छा नहीं लगता है। तेल के रेट बढ़ते ही मार्केट के अंदर खलबली मचना शुरू हो जाती है। तो अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि आज की गिरावट का सबसे बड़ा मेजर रीजन कौन सा है, तो यही है कि अभी युद्ध तो थम नहीं रहा है। ये जो तेल पर जो अटैक होना शुरू हो गया, ये बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। अभी यहां पर खेल निकल कर आ रहा, पाकिस्तान क्यों चुप है। सऊदी और पाकिस्तान के बीच में तो बड़ी डील हुई थी, सब कुछ खत्म हो गया कि यहाँ पर कि एक के ऊपर कोई अटैक होगा तो फिर दोनों अलग अलग हो गए, और डील रखी की रखी रह गई है। ठीक है, तो खेल आपको समझ में आ रहा है। ईरान के सामने पाकिस्तान बिल्कुल शांत बैठेगा, नाम नहीं लेगा, क्योंकि मिसाइल फिर सीधा पाकिस्तान के ऊपर। ये पाकिस्तान की वैसे ही पिटाई हो रही है, इधर से इंडिया और उधर से अफगानिस्तान जबरदस्त पिटाई कर रहा है। समझ बात आ रही है? अभी बात समझ में नहीं, चलिए दोस्तों, तेल यहां पर आप समझिए कि तेल का बड़ा ही खेल है। आप यहां पर देखेंगे 13% तक ब्रेंट क्रूड के अंदर तेजी होना, 6% साथ साथ इतना तेजी। आप समझ रहे हैं मार्केट कैसे टिक पाएगा? आप सोचिए,
इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये जहाँ पर भी आप देखेंगे नेचुरल गैस, ये देखेंगे सारा WTI क्रूड का कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं है। समझिए आप इन सारी चीज़ों को। तो आज की गिरावट का मेन कारण रिफाइनरी पर अटैक होना, क्रूड के प्राइस जंप अभी 72 के आसपास था, अब कितना हो गया 79 तक पहुंच चुका है। ऐसे टाइम पे आपने देखा कि गोल्ड और सिल्वर ही बढ़ जाते हैं, फिर गिरावट भी हो जाती है। सिल्वर गोल्ड ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, उनको क्या है यहाँ पर, लेकिन सिल्वर गोल्ड बढ़ेंगे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी लोगों को जितना ज़्यादा कि क्रूड के बढ़ने से होती है, गैस के रेट बढ़ने से होती है। पूरी इकोनॉमी हिल जाती है, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, लेकिन असर हर कंट्री पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही कंट्री है जो तेल देते हैं। और इनके बड़ी बड़ी जो रिफाइनरी होगी, अब उस वाली रिफाइनरी में जहाँ पर 5,50,000 बैरल पर डे का तेल का वहाँ पर रिफाइनिंग होती है, 5,50,000 सऊदी के अंदर सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, उस पर अटैक अगर किया जाएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पर अटैक किया उन्होंने तो तेल को जलने ही दिया जाएगा, नहीं, वहाँ पर उसको बुझाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आग को बुझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। लेकिन खेल समझिए आप सारी चीज़ों को, आप समझिए कि मार्केट के अंदर क्या। दोस्तों थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल गई है। रिलायंस इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं, देखिए बड़ी गिरावट थी, और बड़ी गिरावट ये जो एंड हुई है गिरावट, ये 2 बजे हुई है। 2 बजे के बाद एक शार्प रिकवरी देखने को मिली, तो मार्केट आपको थोड़ा मतलब कि एक दिक्कत नहीं हुई। अगर ये गिरावट पर ही क्लोज हो जाता है यहाँ पर, तो शायद जो आपका नुकसान थोड़ा सा कम हुआ है वो बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। बहुत सारे के पोर्टफोलियो के अंदर आज 5-5, 6-6 लाख का नुकसान सिर्फ एक दिन के अंदर हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का। ठीक है, तो देख लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री नहीं टिक पाया, लगभग 2.5% की गिरावट है, तो आप समझिए। दोस्तों अगला सवाल, रेडिंगटन के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, 20% तक की तेज़ी बन गई एक दिन के अंदर, इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। ये तेज़ी बिल्कुल रुका नहीं, शेयर 239 से सीधा सीधा भागते भागते टॉप पर देखिए यहाँ पर खड़ा हो गया, और लगभग 18-20% की तेज़ी बना दी एक दिन के अंदर। और आज लगभग 7% की गिरावट आप मान सकते हैं, रिकवरी नहीं हुई है। तो क्या हो गया, कोई अचंबा? जी हम तो सोच रहे थे, सोच ही मत, 20-20% की तेज़ी एक दिन के अंदर होती है, तो फिर गिरावट भी उसी तरीके की हो जाती है। चलिए दोस्तों अगर गिरावट की बात करें, देखिए कुछ शेयर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, रेल टेल के अंदर भी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही है कि ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी। देखिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये यहाँ पर, लेकिन शर्त एक है, क्या, कि कब थमेगा युद्ध और आगे किस तरह के डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये युद्ध, क्रूड के रेट ऊपर बढ़ना मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, रिफाइनरी पर आग लगा देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, क्रूड किस तरफ जाएगा वो भी मालूम नहीं है। खामने की मौत हो जाना, ठीक है, ये भी एक झटका ही है मार्केट के लिए। ठीक है, अब आगे सवाल ये उठता है कि आगे क्या क्या होगा, किसी को मालूम नहीं है। और अनसर्टेनिटी के माहौल में ये होता है कि लोग MTF खरीद कर बैठे रहते हैं। किसी को मालूम नहीं था फ्राइडे को कि सैटरडे संडे के दिन खामने का, देखिए ये किसी को मारेंगे भी, और साथ में जितना खर्चा हुआ ना उतना मार्केट से कमा भी लेंगे। समझिए इनका बड़ा खेल चलता है। आप जब भी देखेंगे ना, फ्राइडे के बाद ही ऐसी न्यूज निकल कर क्यों आ रही है, उसको मार दिया, इसको मार दिया। इनको मालूम है कि हम ऐसा करने वाले हैं और इस दिन करेंगे, और उससे पहले हम मार्केट से ऐसा पैसा कमाएं, इनको सब मालूम होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।